इस लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आ रहा था कि फॉर्मूला मिल्क जो है बच्चे को कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, ये सारे चीज़ों पे भी डिटेल वीडियो बना है। तो आज के वीडियो में वही इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि कितने एज ग्रुप के साथ साथ कितना फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, कब कब देना चाहिए और कितने बार देना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि बच्चे को एक दिन में कितने बार फीड लेते हैं, मतलब कि छोटे जो बच्चे होते हैं एक दिन में कितने बार फीड लेते हैं। कई बच्चे हैं ना 24 घंटे में 8 से 12 बार तक है ना फीड लेते हैं। ये नॉर्मल है, कई बच्चे 8 भी ले सकता है, कोई 12 बार लेता है, लेकिन 24 घंटे में ये इतना बार ले सकता है। चाहे वो फॉर्मूला फीडेड बच्चा हो या फिर ब्रेस्ट फीडेड बच्चा हो, इतने बार लेता ही है। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, तब की बात कर रही हूँ। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो फिर उसका जो फीडिंग सेशन है वो 6 से 8 बार में भी आ सकता है। उसका फीडिंग जो है इतना भी हो सकता है। जैसे ही आप सॉलिड शुरू करते हो ना, तो फिर बच्चे का 5 से 5 बार आ जाता है, मतलब फीडिंग का जो सेशन है वो 5 बार आ जाता है। जिसे 1 साल के ऊपर बच्चा होता है ना, दिन में 2 से 3 बार भी वो फीड लेता है। मैंने ये जो चीज़ें बताई है ना, ये एवरेज है कि ये नॉर्मली इतने बच्चे कर लेते ही है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा लेता है तो कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या कम भी लेता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये एक एवरेज बताया है मैंने जो कि बच्चा लेता है। अब चलिए बात करते हैं कि कितना फीड कराना चाहिए। नॉर्मली है ना, अगर आप फॉर्मूला मिल्क का डब्बा लेंगे ना, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि कितना देना है। अगर सपोज 2 हफ्ते के बच्चे का है ना, उस पर लिखा है कि 80 ml देना है, तो फिर आप वो पढ़ के छोटे से बच्चे को 80 ml तक का दूध ठूसना शुरू कर देते हैं। फिर उससे होता क्या है फ्रेंड, बच्चा जो है उल्टी कर देता है और ज़्यादा पेट भरने की वजह से वो अनईजीनेस फील करता है। जैसे कि एकदम जब ज़्यादा खा लेते हैं तो किस तरह से लगता है। आप अगर आपने दिया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा बच्चे को। तो फिर आपको किस तरह से देना है वो चलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। आपके बच्चे का जो बर्थ वेट है ना, उस हिसाब को आपको देना है। किसी भी पैकेट पर नहीं लिखा रहता है कि आपके बच्चे के बर्थ वेट के हिसाब से आपको फीड करवाना है, पर अगर आप बर्थ वेट के हिसाब से फीड करवाओगे ना तो वो बेस्ट रहता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की तौर पर समझाती हूँ किस तरह से। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को किस तरह दूध देना है। सपोज़ मैं पैकेट पे लिखा हुआ है 80 ml, वो 80 ml है ना, जो बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ है उसकी माँ भी उतना ही पिला रही है। 3.5 किलो का बच्चा हुआ है उसकी माँ भी उतना ही पिला रही है। क्या उतना पिलाना चाहिए फ्रेंड्स? नहीं। अगर आपका बच्चा 2.5 किलो का हुआ है तो उस हिसाब से आपका दूध पिलाना चाहिए, और अगर आपका बच्चा 3.5 किलो का हुआ है तो उस हिसाब से पिलाना चाहिए। आपको फॉर्मूला बता देती हूँ किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पूरे 24 घंटे में बच्चे ने 150 ml इंटू जितना आपके बच्चे का वेट होगा उतना आपको दूध पिलाना है। सपोज़ कीजिए मेरे बच्चे का वेट 3 किलो है, तो फिर 150 इंटू 3 तो ऑलमोस्ट 450 ml पूरे दिन में बच्चे को जाना चाहिए। मतलब कि आपको पूरे दिन में 450 से लेके 500 या फिर 400 50 ml ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही दूध बच्चे को लगेगा अगर आपका बच्चा 3 किलो का है। अगर आपका बच्चा 3.5 किलो का है तो इसलिए उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 किलो का हो गया तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 150 इंटू 4। वैसे ही हिसाब से आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि मैं अपने बच्चे को 80 ml तक पिला देती हूँ, एक बार में 90 ml तक पिला देती हूँ, वो ले लेता है। फ्रेंड्स है ना, जब आप बड़ा ही ले लीजिए। पहले तो अगर हम थोड़ा खाते रहते हैं, एक दिन हम ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे पेट की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाने लगते हैं। वैसा ही बच्चे का भी होता है। बच्चे को अगर आप मुझ के ज़्यादा ठूसोगे ना तो फिर उसकी पेट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इस फॉर्मूला से, जैसा मैंने आपका फॉर्मूला बताया है, उस फॉर्मूला से अगर आप बच्चे को पिलाओगे तो बच्चे का जो हेल्थ है और
वेट है और मेंटल डेवलपमेंट है, सब कुछ अच्छे से रहेगा और बच्चा एक्टिव भी रहेगा। कई कई बार क्या होता है, मम्मी ज़्यादा ठूस देती है जिसके वजह से बच्चा अनइजीनेस हो जाता है या फिर सो जाता है, ज़्यादा सोता है जिसकी वजह से वो स्किप फिटिंग करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी इस फॉर्मूले की वजह से। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि एटलीस्ट मुझे एक बार में कितना पिलाना है, वो कैसे समझेगा। सपोज अगर आपका बच्चा पूरे दिन में 10 फीड लेता है, मतलब पूरे 24 घंटे में आपने कैलकुलेट किया कि 10 फीड ले रहा है, तो फिर 450 ml डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 45 ml आएगा, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है, 50 भी कभी ले सकता है या कभी 40 भी ले सकता है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो बच्चा उतना ml दूध पिएगा, आपको उतना बनाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा 8 ही लेता है पूरे दिन में फीडिंग का सेशन, तो फिर आप 450 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो फिर आपको आंसर मिलेगा कि कितने एक बार में वो दूध पी सकता है। तो आप उतना बना के बच्चे को दे सकते हैं। 50 ml ऊपर नीचे होगा वो भी जायज़ है, पर अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे ना तो आपको भी फ़ायदा होगा, बच्चे को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा ठूसना नहीं होगा। आपको इतना तो समझ में आ क्या रहेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ें है ना, जब आप सॉलिड शुरू कर देते हैं ना तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तब आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा एक बार में कितना ले सकता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो आपको भी आइडिया आ जाता है कि कितना ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी इतने दिनों से बच्चा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको अभी समझा रहेगा कि एज वेट वाइज कितना बच्चे को देना है। तो फिर आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप तो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है धन्यवाद। चलिए बाय।